बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 23 मार्च 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान के लिए निशान पाकिस्तान का एहसास। पाकिस्तान के अवान सदर में एक तकरीब के दौरान सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल आल सऊद को आला तरीन सिविल एवाज़ निशान पाकिस्तान पेश किया गया। हफ्ता को अवान सदर में सऊदी वज़ीर दिफा के एजाज़ में एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह शरीक हुए। सदर आसिफ जरदारी ने सऊदी वज़ीर दिफा को निशान पाकिस्तान दिया। तकरीब में सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। ज़रूरत के बगैर वीज़े जारी कराने पर भारी जुर्माने की तजवीज़। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से लेबर मार्केट और इकामा कवानीन पर अमल दरामद को मुनज़्ज़म करने के लिए कानून में तरमीम की गर्ज से मखसूस जो सर्वे है, उसका एहतमाम किया जा रहा है। वज़ारत ने तजवीज़ दी है कि गैर ज़रूरी जो वीज़े हैं, उसके इजरा के हवाले से कानून साजी को सख्त किया जाए। मुलाजमत के मौके ना होने पर वीज़े जारी करने वालों को जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लाख से 5 लाख रियाल तक जुर्माना आयद करने की तजवीज़ दी गई है। अरेबिया के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से सऊदी अरब में लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म करने और इजाफ़ी अफरादी क़ुव्वत की दरामद को रोकने के लिए वज़ारत का कहना है कि वीज़ों के इजरा के लिए बारीक बीनी से काम लिया जाए। इजाफ़ी वीज़े जारी कराने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएँ ताकि लेबर मार्केट का इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। वज़ारत ने इस हवाले से कौमी मरकज़ के पोर्टल सर्वे के ज़रिए राय भी तलब की है ताकि मार्केट से ताल्लुक़ रखने वाले इदारों की तजवीज़ की रोशनी में लाए अमल मुरतब किया जा सके। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि फ़नी और घरेलू कारकुनों के लिए वीज़ों के इजरा के ज़वाबित असर नौ मुरतब करने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि जब तक आजिर ये साबित ना करे कि उसे कारकुन की ज़रूरत है, वीज़े जारी ना करवाए जाएँ। अगर ये साबित हो जाए कि वीज़ों का इजरा महज कारोबार की वजह से किया गया हो, सेल परचेज़ के लिए, तो इस सूरत में खिलाफवर्जी के मुर्तकब पर 2 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाए। अगर खिलाफवर्जी करने वाला गैर मुल्की हो तो उसे डिपोर्ट भी किया जाए। वज़ारत की जानिब से कानून की शिक और ज़वाबित भी पेश किए गए, जबकि इस हवाले से मुजव्वज़ा तजावीज़ और ज़वाबित की तब्दीली के लिए वज़ारत तजारत, वज़ारत इंसाफ, वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा, हकूक़ इंसानी अथॉरिटी और इदारा प्रोसिक्यूशन को भी मुतला कर दिया गया, ताकि वो अपनी सजेशन से 20 अप्रैल 2024 तक मुतला कर दें। अलकुदिया में ड्रैगन बॉल तफरीही पार्क बनेगा। अलकुदिया इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में मज़ाहिया किताबों, फिल्मों और वीडियो गेम्स की ड्रैगन बॉल सीरीज़ के आइडिया पर मबनी दुनिया का पहला तफरीही पार्क बनाया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने कहा, पार्क जो कि मार्शल आर्ट के अफसानवी खिलाड़ी और उसके दोस्तों की दुनिया के गिर्द घूमता है, रियाद के करीब कुदिया इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होगा। 5 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर तामीर होने वाले इस मंसूबे में होटलों के अलावा, रेस्टोरेंट के अलावा ड्रैगन बॉल के साथ इलाकों में सियाहती मकामात और पुरकशिश पॉइंट्स भी शामिल होंगे। बुरैदा में आतिशज़दगी, 4 अफराद हलाक, 1 ज़ख्मी। सऊदी अरब के शहर बुरैदा में आतिशज़दगी के वाक़े में 4 अफराद हलाक जबकि 1 ज़ख्मी हो गया। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दफ़ा की टीमों ने 1 ज़ख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। महकमा शहरी दफ़ा का कहना है कि आतिशज़दगी से मुतल्लिक़ ज़ाब्ते के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ली गई है। महकमे ने आग लगने के वाक़यात की रोकथाम के लिए घरों में आग बुझाने के आलात, स्मोक डिटेक्टर समेत ज़रूरी अशिया रखने पर भी जोर दिया है। सऊदी अरब में मुसाफिरों की तादाद में 112 मिलियन जो है 26% का इजाफा। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि सऊदी अरब में गुज़श्ता साल 2023 के दौरान फ़ज़ाई सर्विसेज के शोबे में गैर मामूली बेहतरी रिकॉर्ड की गई। साल 2022 के मुकाबले में मुसाफिरों की तादाद में 26% इजाफा हुआ, जबकि साल 2019 से पहले के अदाद शुमार के हिसाब से ये इजाफा 8% रहा। अखबार 24 के मुताबिक सिविल एविएशन के सदर अब्दुल अजीज़ अल दाइलिच ने मदीना मुनव्वरा ईवान सनअत और तजारत में हवाबाजी के शोबे में कौमी हिकमत अमली को फ़ाल बनाने के लिए कमेटी के 12वें इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता जो है साल सऊदी अरब में मुसाफिरों की मजमूई तादाद 112 मिलियन रही, जबकि आलमी सतह पर 150 स्टेशन से सऊदी अरब को जोड़ा गया। उन्होंने मज़ीद कहा, मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूसरी तोसी का मरहला साल 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा, जिस पर 1.2 अरब रियाल लागत आएगी, जिसके बाद सालाना 17 मिलियन मुसाफिरों की मज़ीद गुंजाइश पैदा हो जाएगी। सिविल एविएशन के सदर ने इजलास से खिताब में मज़ीद कहा कि हवाबाजी के शोबे में गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की गई हैं, जिसमें शाह सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रियाद मंसूबा, अबहा एयरपोर्ट, रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंसूबे के अलावा रियाद एयरलाइन कंपनी भी शामिल है।
सऊदी अरब के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुसलसल दूसरी बार 19 एजाज़ात मिले हैं, जबकि उन एयरपोर्ट्स में से 3 को स्काई ट्रैक्स प्रोग्राम के तहत दुनिया के 50 बेहतरीन एयरपोर्ट्स में भी शामिल किया गया है। सऊदी शहरी जो रमज़ान में मुफ्त फूल तकसीम कर रहा है। सऊदी अरब के अलरस गवर्नरेट का रहायशी सऊदी शहरी जो पिछले 5 साल से रमज़ान मुबारक में अपने घर के सामने फूल तमीज़ और जो है वो तकसीम कर रहा है। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए अब्दुल्ला अल दखील ने बताया कि अलरस में मुफ्त फूल तक जो है उसकी तकसीम की रवायत कई साल पुरानी है। पहले उम्मे दखील नामी खतून मुफ्त जो फूल तमीज़ जो है वो तकसीम करती थी। उनकी वफ़ात के बाद मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं इस नेक काम को जारी रखूँ। उन्हें अपने कुछ दोस्तों से बात की और फिर ये सिलसिला शुरू कर दिया। किराए पर एक किचन लिया जहाँ दोपहर 3 बजे से फूल की तैयारी शुरू कर देते और इफ्तार से पहले तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाता। उन्होंने बताया कि वो रोज़ाना 400 फूल के डब्बे भरते हैं। एक डब्बा 4 अफराद के लिए काफ़ी होता है, जबकि रोज़ाना जो 4 रोटी की 300 थैलियाँ भी तकसीम की जाती हैं। खाने की तकसीम का अमल जो है वो जो है 20 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मदीना एयरपोर्ट का दौरा किया, खिदमात का भी जायज़ा लिया। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खिदमात और इंजीनियर जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन इंजीनियर साले बिन नासिर अल जासिर ने जुमे को मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। खबरसार इदारे एसपी के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने एयरपोर्ट पर मुसाफरों को फराहम की जाने वाली सहूलतों खिदमात के अलावा पैसेंजर और हज उम्रा लाउंज का भी जायज़ा लिया। 64 चेक इन काउंटर, वेटिंग एरिया और सेल्फ सर्विस सियाहती वीज़े के इजरा के लिए नस्ब मशीनों का भी मुआयना किया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट को उम्रा ज़ायरीन के लिए मामला तेज़ी से निपटाने, उनके एयरपोर्ट पहुँचने और बाहर निकलने के तरीक़ाकार से भी आगाह किया गया। रियाद में जाली उम्रा मुहिम चलाने पर 7 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाद रीजन में पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने 7 गैर मुल्कियों को इकामा कानून की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी दफ्तर में जाली उम्रा मुहिम है उसको फ़रोग देने पर गिरफ्तार किया गया है। जो अदर न्यूज़ के मुताबिक पुलिस ने मुल्ज़मान के कब्जे से नकदी बरामद कर ली। मुल्ज़मान को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। ज़ेर हिरासत अफराद में एक पाकिस्तानी, 3 बांग्लादेशी और 3 मसरी शहरी शामिल हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट में इंडियन डिज़ाइन की चूड़ियों की और कंगन की मांग। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान में सऊदी घरानों में सोने के ज़ेवरात की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। इसकी वजह ईद के फ़ौरी बाद शादियों का सीज़न है, जबकि छुट्टियों पर बैरून मुल्क जाने वाले करीबी अहबाब को तोहफ़े देने के लिए भी ख़रीदारी कर रहे हैं। अखबार 24 ने इस हवाले से रियाद की गोल्ड मार्केट की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि रमज़ान मुबारक में गोल्ड मार्केट में ख़रीदारों का रश है। एक दुकानदार मोहम्मद साले ने बताया कि रश की वजह से एक तो सऊदी घरानों में ईद की छुट्टियों के दौरान होने वाली शादी की तकरीबात हैं, तो दूसरी जानब छुट्टियों पर बैरून मुल्क जाने वाले लोग करीबी अहबाब को तोहफ़े देने के लिए भी खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा इंडियन डिज़ाइन की चूड़ियों, कंगन और गुलाब की शक्ल वाले लॉकेट्स और माला की मांग है। मखसूस ब्रांड की ज्वेलरी की खरीदारी में भी दिलचस्पी है, जिसकी वजह से उनकी कीमतें ज़्यादा हैं। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।